सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 235वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और इसमें हम 11वें अधिकरण को देख रहे थे। 11वें अधिकरण में इन्होंने विषय लिया था आघारादि नाम अंगताधिकरणम। आघार आदि कुछ जो कर्म बताए गए हैं वो अंग हैं, यानी प्रधान नहीं है। और बहुत सारे कर्मों को बताते हुए कि कौन प्रधान है कौन अंग है, इसमें पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी थी कि ये तो प्रधान ही होने चाहिए, क्योंकि अलग से विशेष कथन तो इनका कथन नहीं है। और पूर्व पक्षी का कहना, सिद्धांति का कहना था कि ये अंग होंगे, क्योंकि इनके द्वारा इनकी स्तुति की जा रही है, सामान्य रूप से कथन है और अन्य प्रयोजन में भी ये देखे जाते हैं। पूर्व पक्षी ने फिर उनका खंडन कर दिया। अप्रधान अंग के रूप में कथन इनका होता है, तो बोले प्रधान यागों का भी तो सिर आदि अंगों के साथ में कथन कर दिया जाता है। और अन्यार्थ दर्शन दूसरे के लिए है। सिद्धांति का कहना था कि प्रयाज आदि जो विकृति यागों में हैं, तो फिर से प्रयाज आदि का जो कथन है, इससे पता लगता है कि ये अंग हैं, तभी तो विकृति में आए हैं, प्रधान होते तो विकृति में नहीं आते। तो उस पर पूर्व पक्षी का कहना था कि प्रकृति में जो प्रयाज आदि है उनकी तरफ ये संकेत नहीं है, वो तो प्रधान ही है। यहां विकृति में जो प्रयाज शब्द है वो अन्य ही, प्रकृति में जो कहे गए उससे भिन्न उनका कथन किया गया है, इसलिए इससे अंगत्व सिद्ध नहीं होता है। यहां तक हमने 33वें सूत्र तक देखा था। 34वां सूत्र देखिए। ये सूत्र भी बहुत बड़ा है और वो पिछले जो दो बड़े आए थे ना, उनसे भी बड़ा है ये सब। इसके अंदर 58 है, पीछे 54 थे, ये उससे भी ज्यादा है। तो 34वां सूत्र सिद्धांति का है, पृथक्त्वे तु अभिधानयोर निवेश अल्प विराम श्रुति तो व्यपदेशाच अल्प विराम तत्पुनर्मुख्य लक्षणम यत फलवत्वम अल्प विराम तत्सन्निधौ असंयुक्तम तदंगम स्यात् भागित्वात् कारणस्य अश्रुतश्च अन्य संबंधः। तो टुकड़े टुकड़े के अंदर देखते हैं इसका तात्पर्य, बाकी तो भाष्य में विस्तार से देखेंगे। पृथक्त्वे तु अभिधानयोर निवेश, बोले यहां पर ये जो अभिधान यानी नाम है, इनका अलग अलग ढंग से निवेश किया गया है। समुदायों का निवेश यहां पर किया गया है। जो दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, इसमें दर्शपूर्ण मासाभ्याम ये जो शब्द है, तो इसमें दर्श और पूर्णमास ये दो अलग अलग का यहां पर कथन किया गया है। दो अलग अलग का कथन है, और दर्श भी समूह का नाम है और पूर्णमास भी समूह का नाम है। तो पृथक वे दो अलग अलग नाम होने से इनका निवेश है, यानी दो समुदायों का यहां पर निवेश है, कथन है। कैसे पता लगेगा? बोले श्रुति तो व्यपदेशाच, श्रुति से यहां पर कथन किया जा रहा है। दर्श पूर्ण मासाभ्याम या द्विवचन का कथन है, ये श्रुति बता रही है, यानी प्रत्यय श्रुति से ये दो अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं हमारे को। तत्पुनर्मुख्य लक्षणम यत फलवत्वम, मुख्य लक्षण क्या है, यानी प्रधान के लिए क्या कहेगा कि यत फलवत्वम, जो फल वाला है, ये इसकी प्रधानता से कि भाई ये प्रधान कर्म है, फलवत्ता इसका एक मुख्य लक्षण है, उससे पता लगता है। तत्सन्निधौ असंयुक्तम तदंगम स्यात्, और इनकी सन्निधि में, किनकी सन्निधि में? फल वालों की सन्निधि में, जो तत्सन्निधौ असंयुक्तम, जो फल से असंयुक्त है, तदंगम स्यात्, वो अंग हो जाएगा। भागित्वात् कारणस्य, कारण का भागी होने से, यानी सकारण होने से, उसमें कारण है, उस कारण के होने से, कारणस्य अश्रुतश्च अन्य संबंध, इनका और इनका अगर हम दूसरों से संबंध करेंगे तो वो यहां पर अश्रुत है, कहा नहीं गया है। अन्यों से संबंध किस तरह से, वो वाक्यों के आधार पर हम देखेंगे कि प्रधान, यदि इन सबको प्रधान मान लिया जाए,
अश्रुत के साथ में संबंध कैसे हो रहा है? अश्रुत के साथ संबंध होना ये दोष है, यानी जिसको हम कहते थे बार बार अश्रुत की परिकल्पना, श्रुत की हानि और अश्रुत की परिकल्पना। तो ये जो अश्रुत की परिकल्पना है, ये अन्य के साथ में जो संबंध है ये श्रुत नहीं है, आपको करना पड़ेगा, करोगे तो ये दोष माना जाएगा। तो यहां तो अन्य के साथ में संबंध है नहीं। यदि इन सबको प्रधान मान लिया जाए तो इति कर्तव्यता कहां से लाओगे आप? तो इति कर्तव्यता अश्रुत होगी, लानी तो पड़ेगी इति कर्तव्यता, तो वो अश्रुत होगी, यहां पढ़ी नहीं गई है अगर आप सबको प्रधान मान लोगे तो। और सबको प्रधान मान लोगे तो जो इति कर्तव्यता के रूप में है प्रयाज आदि, उनकी फलवत्ता कहां से लाओगे? वो भी अश्रुत है, उसकी भी आपको अश्रुत की कल्पना करनी पड़ेगी। और जो प्रधान है, जो प्रधान कर्म है, उनकी भी इति कर्तव्यता कल्पित करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इति कर्तव्यता के रूप में थे उनको तो बना दिया आपने प्रधान, तो प्रधान की इति कर्तव्यता कहां से लाएंगे? आपको कल्पित करनी पड़ेगी। और प्रधान की फलवत्ता तो निर्दिष्ट है, लेकिन जो अप्रधान थे यानी अंग थे जिनको आपने अप्रधान बना दिया है, उनकी फलवत्ता कहां से लाओगे? वो भी आपको कल्पित करनी पड़ेगी। उसकी दृष्टि से यह है अश्रुतश्च अन्य संबंध। जो अन्य के साथ में संबंध है, यानी अन्य इति कर्तव्यता या अन्य फल के साथ में जो संबंध है, वो यहां पर श्रुत नहीं है, यानी श्रुति नहीं कह रही है इस बात को, तो वैसा कर नहीं सकते हो आप, अश्रुत की परिकल्पना वाला दोष आएगा। भाष्य देखिए, तो शब्द पक्षम व्यावर्तयति, पूर्व पक्ष को निषेध कर रहा है। यदुक्तम सर्वाणी सम प्रधानानी इति नैतदेवम, ये पूर्व पक्षी का मत है कि सब समान रूप से प्रधान है, ये बात ठीक नहीं है। दर्शपूर्णमास शब्द वाच्यानी प्रधानानी कर्माणी, दर्शपूर्णमास शब्द से जो कहे जा रहे हैं वो प्रधान कर्म है। कुतः? हेतु है फल संयोगा, क्योंकि उनके साथ फल का कथन किया गया। दर्शपूर्ण मास शब्द केभ्य फलम श्रूयते, क्योंकि फल का श्रवण दर्शपूर्ण मास शब्दों के साथ ही है, औरों के साथ में नहीं है। और वो वचन क्या है? दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता इति। आगे कहते हैं कानी पुनर्दर्शपूर्ण मास शब्द कानी। पीछे इसमें सिद्धांति ने कहा था कि कौन से कर्म हैं, तो बोले दर्शपूर्ण मास शब्द वाच्यानी प्रधानानी कर्माणी, बहुवचन में कहा था। यानी दर्श पूर्णमास शब्द से अनेक कर्म कहे जा रहे हैं, एक एक कर्म नहीं कहा गया है। दर्श और पूर्णमास शब्द से कई कई कर्मों को संकेतित किया जा रहा है। तो वो फल वाले हैं इसलिए प्रधान है, ये तो कह दिया। तो बोले दर्श पूर्णमास शब्द से किन किन को संकेतित कर रहे हो आप? वो अनेक कौन कौन से हैं उसके लिए कहा। तो इसलिए पूछा था कहानी दर्श पूर्णमास शब्द कहानी, वो कौन से कर्म है जो दर्श पूर्णमास शब्द से कहे जा रहे हैं, वो अनेक कौन से हैं? तो इनको कह रहे हैं ये शाम वचने पौर्णमासी शब्दों अमावस्या शब्दों व आग्नेयादीनी तानी। तो जिनके कथन में पौर्णमासी शब्द और अमावस्या शब्द प्रयोग किया जाता है, और वो कौन से हैं? आग्नेयादीनी तानी, आग्नेय आदि जो अनेक कर्म हैं वो सब इसके अंदर समाविष्ट हैं। इसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु अमावस्या शब्द का नाम नैव फलम श्रूयते। बोले यहाँ अमावस्या शब्द वालों का तो फल नहीं सुना जा रहा है। अमावस्या शब्द कहाँ है? दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेते, तो अमावस्या शब्द तो है ही नहीं यहां पर, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो इस पे मतलब साक्षात शब्द के लिए कर रहा है, पूर्व पक्षी पूछ सकता है ना ये तो। उच्चते सिद्धांत कह रहे पृथक्त्वे समुदायोर निवेश एतयोर अभिधानयो हो। तो बोले अलग अलग ढंग से समुदायों का यहाँ पर निवेश है, एतयोर अभिधानयो हो, ये जो दो नाम कहे गए हैं इनका अलग अलग निवेश है, मिलकर के नहीं है। पौर्णमासी इति च अमावस्या इति च, पौर्णमासी और अमावस्या इन दोनों का यहां पर अलग अलग से निवेश है। इसमें प्रश्नकर्ता यूं भी कह रहा है कि दर्शपूर्ण मासाभ्याम ये तो समस्त पद है ना, तो उसको सबको मिला के एक ही देख रहा है। दर्शपूर्ण मास को मिला के जो कि समास कर दिया गया, तो इस दर्शपूर्ण मास से स्वर्ग फल हो रहा है। तो बोले अमावस्या से कहां से हो रहा है? यहां पर एक तो शब्द की दृष्टि से भी है, वो आगे खोलेंगे, और एक मिला करके बोल दिया इसलिए भी। तो इसीलिए कह रहा है त्रिषु आग्नेयादिषु यह समुदाय तत्र पौर्णमासी शब्द इतरेशु अमावस्या शब्द। तो तीन जो आग्नेय आदि हैं उनके समुदाय में पौर्णमासी शब्द है, और बाकी के जो तीन हैं उनमें अमावस्या शब्द है। पूर्व पक्षी पूछता है कथम पूर्णमासी अमावस्या इति च द्विशब्द श्रूयते। तो यहाँ पूर्णमासी और अमावस्या ये दो शब्द क्यों सुने जा रहे हैं? दो आप क्यों ले रहे हो? तो बोले द्व्यर्थ व्यपदेशाच, दो दो के अर्थ को कहा गया।
द्वय को द्विवचनी का वचन है, तो दो के अर्थ को यहां पर कथित किया जा रहा है द्विवचन के द्वारा। कथम तद व्यपदेश है, उसका व्यपदेश कैसे है? उसने तो कहा कि दो का अर्थ यहां कहा जा रहा है, तो दो का अर्थ कहां से कहा जा रहा है? तो द्विवचन निर्देशात दर्श पूर्णमासाभ्याम इति, प्रत्यय की दृष्टि से। एक अर्थ उच दर्श पूर्णमास शब्द, और ये नहीं, हाँ एक अर्थ उच दर्श अमावस्या शब्द, दर्श और अमावस्या शब्द एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। अब उसकी पुष्टि के लिए प्रमाण दे रहा है। कथम, कैसे हैं? तो एक वचन दिया, दर्शो वा एतयो पूर्व, इन दोनों में दर्श पहले होता है। तो दो कोई चीजें हैं, उनमें एक जो दर्श है वो पहले है। पूर्णमास उत्तर, पूर्णमासी उत्तर में होगा, तो जो पहले वाला है उसका नाम दर्श है। उत्तरस्तयो अतः यत पूर्णमासम पूर्वम आरभते तत् अयथा पूर्वम प्रक्रियते, इनमें जो पहले पूर्णमास को प्रारंभ करता है वो अयथा पूर्व करता है, यानी पहले अमावस्या को करेगा फिर पूर्णमास को करना चाहिए, ये अयथा पूर्व कर रहा है। पूर्णमासम आरभमाण सरस्वती चरुम निर्वपेत, सरस्वती द्वादश का पालम, जो पूर्णमास को पहले प्रारंभ करता है तो वो सरस्वती के लिए चरु का निर्वाप करे प्रायश्चित्त के रूप में, और सरस्वती द्वादश का पाल, और सरस्वान के द्वादश द्वादश कपाल का निर्वाप करे। और इसमें ये सरस्वती क्या है? तो कहा अमावस्या वही सरस्वती, अमावस्या सरस्वती, और पूर्णमास ये सरस्वान है। तो उभौ एतौ यथा पूर्वम कल्पयित्वा आरभते रिथ्यई, तो ये दोनों यथा पूर्व कल्प करके प्रारंभ कर किए जाते हैं, किसके लिए? रिद्धि के लिए, बढ़ने के लिए, वृद्धि के लिए है। महिलाएं पहले, तो पहले सरस्वती के लिए किया जाता है और फिर सरस्वान के लिए किया जाता है। लेडीज फर्स्ट बोल रहे हैं ये, है जी। भोजन, हाँ, कैसे? महिलाएं बाद में खाती हैं। चख तो पहले लेते हैं वो, और बनाया है तो बनाने की सुगंध आ रही है तो वो एकदम खाया भी नहीं जाता है, बाद में खाया जाता है। और खिला करके जो बचता है वो तसल्ली से खाया जा सकता है बाद में। वो कम भी पड़ जाता है तो कम भी पड़ जाता है, लेकिन वो तो बनाने वाली तो वही है ना, उनको पता है कि कम पड़ रहा है, तो अगली बार जो बनाने वाला अंत में खाता है तो वो तो ठीक ही बनाएगा ना फिर आगे। और आप जो कह रहे हो वो तो विकृति हो सकती है ना, शास्त्र में थोड़ा ना ऐसा लिखा है कि पहले पुरुष खाएगा। इन्होंने तो जो महिलाएं प्रथम का यहां से तो शास्त्रीय उदाहरण दिया, आप तो लोक व्यवहार को कह रहे हो। तो लोक व्यवहार तो ऐसा प्रमाण है ना, लोक व्यवहार तो विपरीत भी हो सकता है। क्या? ठीक है, तो कहीं तो पुरुष को भी आगे रखेंगे ना। तो कल्पयित्वा आरभते रिद्धि, रिद्धि के लिए। रिद्धनोति एव अथो मिथुनत्वाय, ये वृद्धि क्यों करता है? मिलने के लिए, मिथुन के लिए, दोनों के योग के लिए, रिद्धि को प्राप्त होता है दोनों के योग के लिए। तो ये जो वचन था इसमें देखिए प्रारंभ किया था इन्होंने दर्शोवा एतयो पूर्व, दर्श शब्द था, और बाद में क्या आ गया? अमावस्या वही सरस्वती, ये अमावस्या शब्द को ले आए। इस दृष्टि से ये कह रहे हैं कि ये एक ही है। जैसे योग दर्शन में चित्त और मन, इसके लिए जब करते हैं तो कभी मन शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं और चित्त का भी प्रयोग कर देते हैं। तो जहां सूत्र में कुछ कहा गया, भाष्य में कुछ कहा गया, चीज तो एक ही है लेकिन शब्द अलग अलग आ गया, तो भाई ये यहां पर एक मान करके कथन कर रहे हैं। उसी शैली से यहां पर लिखा है इन्होंने। आगे, तो तत्र दर्श शब्देन प्रकृत्य अमावस्या शब्देन ब्रुवन एक अर्थताम दर्शयती,
तो दर्श शब्द से प्रकृति मतलब प्रारंभ करके उपक्रम करके और अमावस्या शब्द से कहता हुआ उसी चीज को एकार्थता को दर्शाता है। शक्यते च चंद्र से अदर्शनेन अमावस्यायाम दर्श इति लक्षयितुम। अब ये क्या है कि उस दिन चंद्रमा का अदर्श होता है, दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा का आदर्श है, लेकिन नाम तो दर्श कर दिया इन्होंने देखने के अर्थ में। तो कहते हैं कि ये संभव है, शक्यते च चंद्रमा आदर्श नहीं ना अमावस्या है। नहीं, हाँ, चंद्र से आदर्श नहीं ना, चंद्र के न देखे जाने से अमावस्या अमावस्या शब्द से दर्श इति लक्ष्य, तुम दर्श को लक्षित किया जा सकता है। वहां पर चूंकि चंद्र दिखाई नहीं दे रहा है, अदर्श है, तो उसे दर्श को लक्षित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो भी दिमाग में सोचिए। ये उदाहरण भी दे रहे हैं, फिर उसको भी सोचना कि कैसे ऐसे संभव है। बोले यथा उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आया ना, आदर्श से दर्श कैसे लक्षित किया जाता है। तो चंद्र के आदर्शन से अमावस्या दर्श है ये लक्षित किया जा सकता है। कैसे? यथा चक्षुषो अभावे सति चक्षुष्मान इति चक्षुर्भ्याम लक्ष्यते। बोले चक्षु के अभाव होने पर दोनों के, तो चक्षुष्मान इति ये आंखों वाला है, ऐसा चक्षुर्भ्याम लक्ष्यते नेत्रों से लक्षित किया जा सकता है। अभी वो दृष्टांत भी नहीं आएगा समझ में कि कैसे, कि कहना क्या चाह रहा है, उल्टा हो गया। तो देखिए पहले एतस्मात् व्यपदेशाच श्रुतिश्च, तो इस प्रकार व्यपदेश से और कथन से, नाम से और श्रुति से, इन दोनों से ये सिद्ध होता है लोके श्रवणात् एकार्थताम एव अध्यवस्याम, और लोक में भी इसका श्रवण होता है, इसलिए इन दोनों की दर्श और अमावस्या की एकार्थता को हम समझते हैं। तो एतस्मात् व्यपदेशाच, व्यपदेश मतलब यहां पर इसके व्याज से या व्यंग से। अब देखो अब इसकी संगति लगानी पड़ेगी। अब यूं तो ये कह किस तरह से रहेंगे ये समझने की बात है कि भाई आदर्शन से दर्श शब्द आया, तो जब हमने ये कहा कि चंद्र का आदर्शन किया, इसका क्या मतलब है? चंद्र का आदर्शन देखा, नहीं, चंद्र का आदर्शन किया है तो आदर्शन, लेकिन आदर्शन किया, तो आदर्शन को किया मतलब तो देखा, तो दर्श शब्द आ गया। दूसरा, चक्षु का अभाव किसी में, दृष्टांत जो इन्होंने यथा दिया, किसी में चक्षु के अभाव को देख करके किसी चक्षु वाले का स्मरण हो जाता है, संकेत हो जाता है। चक्षु का अभाव देखा जाने से कोई चक्षु वाला चक्षुष्मान कहा जा सकता है, लक्षित किया जा सकता है उससे। ये आंखों का अभाव है, इसका मतलब है आंख वाला भी होता है, वो उससे लक्षित किया गया। सकारात्मक रूप से कथन है, नकारात्मक नहीं, बहुत सकारात्मक ढंग से देख रहे हैं कि चक्षुओं का अभाव होने पर भी। दूसरा, इसमें युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि जैसे चक्षु वाले नहीं होते हैं तो उनको कह देते हैं प्रज्ञा चक्षु। तो प्रज्ञा चक्षु शब्द को बोलते हुए वहां पर चक्षु का अभाव थोड़ा ना कह रहे हैं, तो चक्षु शब्द का प्रयोग किया गया है। अचक्षु वाले में भी चक्षु का प्रयोग किया गया है, उसमें प्रज्ञा रूपी चक्षु का प्रयोग किया है। उन्होंने एक ही संगति लगाई है। एक इसको एक और ढंग से भी कह सकते हैं, आप भी हुआ करो, आपने भी की होगी कि किसी में दृष्टि का अभाव है, दृष्टि मतलब ज्योति, तो दिखाई नहीं दे रहा है उसको, तो उसको हमें पता लगता है ना कि हाँ आंखें तो हैं इसकी, लेकिन चक्षुष्मान नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है इसको। दिखाई ना देते हुए भी आंखें तो होती है ना, ये गोलक तो होता है ना, पिंड दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उससे भी उसकी आंखें ये गोल गोल, ये तो हमें है कि ये आंखें हैं। न दिखाई देते हुए भी वहां आंखें, क्रियाशील न होते हुए भी, दुष्ट होते हुए भी वहां पर आंखें। यथा चक्षुषो अभावे सती, आंखों का अभाव होने पर भी चक्षुष्मान इति चक्षुर्भ्याम लक्ष्यते, चक्षुओं से ये चक्षु वाला कहा जाता है। दृष्टि का अभाव होने पर भी नेत्र से चक्षुष्मान कहा जा रहा है। वो दृष्टि का अभाव है,
लेकिन नेत्र के होने से वो चक्षुष्मान कहा जा रहा है। जो भी है, लेकिन इन्होंने इसके दूसरे भी अर्थ हैं वैसे तो उसमें दृश्यते इति दर्शः, दृश्यते इति दर्शः, इसकी जो मीमांसा कोश में किया गया। और कदाचित दृश्यते चंद्रो अत्र इति दर्शः, कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी वहां पर दिखाई दे जाता है, इसलिए उसको दर्श कहते हैं। तो कभी दिखाई देगा। ये 14वीं का चांद हो गया है। तो 14वीं का चांद क्या है, या प्रतिपदा का चांद बोलते हैं? तीज का चांद, दूज का चांद, ईद का चांद कहते हैं जी। ईद का चांद। हाँ हाँ, ईद का चांद कभी दिखाई दे जाता है, कभी नहीं दिखाई दे जाता है। वो कभी देर से दिखता है और कभी नहीं भी दिखता है। अपने यहाँ भी आता है ना, इसमें कर्मकांड में, वो चंद्रमा दिख जाए तो करते हैं और नहीं दिखता है तो फिर उसके लिए दूसरा विधान है, आगे वो करेगा। उसमें दधी बनाएगा, जमाएगा, इत्यादि जो प्रक्रिया है, दूध को कब निकालेगा, वो चंद्रमा को देख करके किया गया है। तो चलो इसको जैसा भी आप मानो, लेकिन दर्श शब्द यहां पर अमावस्या के लिए आया है। तत्पुनर्मुख्य लक्षणम यत फलवत्वम, लेकिन इसका प्रधान का मुख्य लक्षण क्या है? फलवत्ता का होना। यद अन्य तत्सन्निधौ श्रूयते तत्त अंगम, और जो अन्य है, जो उसकी सन्निधि में सुना जाता है, वह अंग कहलाता है। कथम? इति कर्तव्यता कांक्षस्य सन्निधौ श्रूयमाणम, इति कर्तव्यता की जिसको आकांक्षा है उसकी सन्निधि में ये सुना जा रहा है, ये उसी के लिए होगा। इति कर्तव्यता विशेषणत्वेन परिपूर्ण समर्थम तदंगम भवितुम अर्हति। इति कर्तव्यता विशेषण के रूप में जो पूर्ण करने में समर्थ होता है वो अंग हो सकता है। यानी एक को तो इति कर्तव्यता की आकांक्षा है और दूसरा उस इति कर्तव्यता को पूर्ण कर सकता है, तो वो अंग कहलाएगा। अकल्प्यमाने वाक्य शेषे फलम कल्पयितव्यम स्यादिति। अगर यहां पर वाक्य शेष कल्पित नहीं करते हैं, वाक्य शेष कल्पित नहीं करते हैं का मतलब है कि जिनको अंग मानना है उनको अंग नहीं मानेंगे। यदि इनको सबको प्रधान मानेंगे तो जो वो आपस में एक दूसरे के वाक्य शेष नहीं होंगे। और एक को प्रधान मानेंगे और अन्य को इति कर्तव्यता की पूर्ति में जो मानेंगे तो वो उसका प्रधान का वाक्य शेष माना जाएगा, यानी पूर्ण करने वाला, इति कर्तव्यता वाला। तो ये कह रहे हैं अकल्प माने वाक्य शेष है। अगर आप वाक्य शेष कल्पित नहीं कर रहे हो, इनको जिनको हम अंग कह रहे हैं, इनको अगर आप वाक्य शेष के रूप में कल्पित नहीं कर रहे हो, यानी प्रधान मान रहे हो, तो फलम कल्पयितव्यम शायद आपको फल कल्पित करना पड़ेगा। तो ये दोष दिखा रहे हैं, फल की कल्पना करनी पड़ेगी। इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं आह ननु दर्श पूर्णमास फलम एवं अत्र अनुशज्यते, दर्श पूर्णमास वाला फल ही यहाँ पर भी अनुसंग हो जाएगा, अनुशक्त हो जाएगा, वही मान लेंगे, तो कल्पित करने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धांत कह रहा है उच्चते शक्यम अनुशक्तुम, आप इसको फल को यहाँ अनुशक्त तो कर सकते हो, मान नहीं रहा है कि करेंगे, लेकिन आप कर सकते हो, लेकिन ये दोष आएंगे, ऐसा होने पे नहीं हो सकता है। बोले आप कर तो सकते हो, करने को तो कर सकते हो, क्योंकि मैं छत पे से कूद सकता हूँ। बोले कूद तो सकते हो लेकिन हाथ में टूट जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। कूद तो सकते हो, ठीक है, मैं आपकी सामर्थ्य पे शक नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हो करने को तो कुछ भी कर सकते हो, आप समर्थ हो, बहुत सामर्थ्य है आपकी, लेकिन ये हो जाएगा। तो बोले शक्यम अनुशक्तुम किंतु दर्शपूर्ण मास वाक्यम साकांक्षम एव स्यात्, आप इसको कर तो लोगे, यानी फल अनुशक्त कर लोगे, तो फल इनसे जुड़ जाएगा तो ये प्रधान बन जाएंगे, तो फिर दर्शपूर्ण मास साकांक्ष रह जाएगा, उसकी इत कर्तव्यता कैसे करोगे आप पूरी। अथ अस्य इति कर्तव्यता अश्रुता कल्प्यता, अगर आप सोचो कि इसकी इति कर्तव्यता की हम कल्पना कर लेंगे तो बोले वो अश्रुत की कल्पना करनी पड़ेगी आपको। एशाम अपि प्रयाजादी नाम अन्या कल्पेत, और फिर आपको प्रयाजादियों की भी इति कर्तव्यता कल्पित करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रयाजादि को आपने प्रधान बना दिया, तो वहां पर उनकी भी इति कर्तव्यता कल्पित करनी पड़ेगी। एतत् इति कर्तव्यता अगम्यमाना अवगम्यमाना उत्सृज्येता, तो ये जो इति कर्तव्यता जानी जा रही है उसको तो आप छोड़ दोगे, यानी श्रुत का परित्याग होगा और अश्रुत की परिकल्पना करनी पड़ी। तेन अंगत्वम कारण भागी थी, ये इसलिए जो अंगत्व है ये कारण भागी है, मतलब सकारण है, इनको जो हम अंग कह रहे हैं इसमें हेतु है। एशाम अन्येन फलेन संबंधो अश्रुतः,
और इनका यानी प्रयाज आदि का किसी अन्य फल के साथ संबंध श्रुत नहीं है। वो आप अनुशक्त करके लाओगे, श्रुत तो है नहीं। तस्मात् न सर्वाणी सम प्रधानानी आघारादीनी गुण कर्माणी थी। तो ये जो गुण कर्म है, अंग कर्म है, ये सारे के सारे ये संप्रधान नहीं है। आघार आदि तो गुण कर्म है, ये सबके सब समान रूप से प्रधान नहीं है, आघार आदि गुण कर्म है। 35वां सूत्र सिद्धांत कह रहा है गुणाश्च नाम संयुक्ता विधीयन्ते न अंगेषु उपपद्यन्ते। और इसमें जो गुण कहे गए हैं वे नाम संयुक्ता विधीयन्ते, नाम बता करके कहे गए हैं। जो गुण है, चीजें हैं यानी अप्रधान है, अंग है, वो नाम लेकर के कहेंगे ये इनके हैं, इनसे संबंधित हैं। तो गुणाश्च नाम संयुक्ता विधीयन्ते न अंगेषु उपपद्यन्ते, वो अंगों में उपपन्न संबंध नहीं होते। वे मतलब ये जो गुण है वो अंगों में उपपन्न नहीं होते। जो गुण है वो नाम के साथ में कहे गए हैं, और वो गुण गुण में संगत नहीं होते हैं, गुणों में नहीं लगेंगे। नाम विशेष संयुक्ताश्च गुण विशेषा विधीयन्ते, यहाँ जो गुण विशेष कहे गए हैं वो नाम से संयुक्त करके कहे गए हैं। जैसे चतुर्होत्रा पौर्णमासीम अभिमृषेत, पंचहोत्रा अमावस्यायाम। तो चतुर्होत्रा, ये पंचहोत्रा, ये मंत्र हैं, इनसे, इन नाम वाले मंत्रों से पौर्णमासी को करे। पूर्णमासी का मतलब, पौर्णमासी का मतलब यहां पर लिया इन्होंने पौर्णमासी की हवि का स्पर्श करे, मंत्र बोल के उसको स्पर्श करे। पंचहोत्राम अमावस्याम, अमावस्या में पंचहोत्र संजयक मंत्रों से हवि का स्पर्श करे। तो सर्वेषु प्रधानेषु अस्मिन समुदाय, जो सर्वेषु प्रधानेषु मतलब यदि हम इनको सबको प्रधान मानते हैं तो उस पक्ष में, सर्व को प्रधान मानने वाले पक्ष में, अस्मिन समुदाय चतुर्होत्रा, इस समुदाय में तो चार होत्र से, चतुर्होत्र से, और अस्मिन पंचहोत्रा, इसमें पांच होत्र से, इति विभाग अविज्ञानात चेदम नोपपद्येत। विभाग का ज्ञान तो होगा नहीं, सब सम प्रधान है, उस शब्द को पकड़ा है सिद्धांति ने कि सब समान रूप से प्रधान है। तो फिर ये जो अलग अलग विभाग है ये कैसे पता लगेगा? भवती चैवम लक्षणकम गुण विधानम, बोले गुण का विधान ऐसा होता है, कैसा होता है? नाम संयुक्त रूप में, नाम के साथ जोड़ते हुए गुणों का विधान किया जाता है, जैसे यहां पर किया गया है। तस्मात अस्मत् पक्ष एवं इति, इसलिए हम जिस पक्ष को मानते हैं वही ठीक है। अपिच अंगत्वेन आघारादि नाम संस्तुति उपपन्ना भविष्यति, और ऐसे में अंगत्व के रूप में आघार आदि की संस्तुति उपपन्न हो जाएगी। ये जो पीछे 30वें सूत्र में कहा था, अपिवा अंगानी कानिचित येषु अंगत्वेन संस्तुति सामान्यो ही अभिसंस्तवः, उसके लिए सिद्धांत पूर्व पक्षी ने खंडन भी किया था, प्रधान के भी अंग बताते हुए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नाम लेकर के चूंकि इनका कथन किया गया है, इससे अंग की संस्तुति उपपन्न होती है। आगे पूर्व पक्षी कह रहा है 36वां सूत्र, तुल्याच कारण श्रुति ही अन्य अंगांगी संबंध। ये वही बात है जो पीछे पूर्व पक्षी ने कही थी, बोले तो प्रधान में भी अंग वाला कथन मिल जाता है, ये 32वें सूत्र में जो कहा था। भाष्य देखिए, अथ यदुक्तम आग्नेयादीनाम अपि अंगत्वेन स्तुति ही अंगत्वम ख्यापयेदी थी, कि आग्नेय आदि की भी अंगत्व के रूप में जो संस्तुति है उससे उनका भी अंगत्व आना लगेगा, यानी ये दोष हो जाएगा। तत्परिहर्तव्य, उस दोष को हटाइए। तो 37वें सूत्र में सिद्धांति उत्तर दे रहा है, उत्पत्तौ अभिसंबंध तस्मात् अंगोपदेश स्यात्। इनका उत्पत्ति में अभिसंबंध किया गया है, जो विधि वाक्य थे वहीं इसका संबंध जोड़ा गया है, इसलिए ये अंग का उपदेश ही हो गए। नैष दोष है प्रधानानाम अपि एषाम सताम, उत्पत्ति अपेक्षाया, प्रधान आदियों के भी ऐसा होते हुए उत्पत्ति की अपेक्षा से सिर आदि स्तुतिर भविष्यति, सिर आदि की स्तुति हो जाएगी। वहां जो प्रधानों में सिर आदि का कथन किया गया है, वहां उत्पत्ति के क्रम के आधार पर कथन किया गया है, वो अंग भाव के रूप में कथन नहीं है। वहां जो सिर आदि का कथन है प्रधान कर्मों में, पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि प्रधानों को भी अंग नाम से संस्तुति की जा रही है, तो ये भी अंग रूप में है। तो बोले वो तो उनके क्रम की दृष्टि से अंगों का कथन है, अंगत्व के रूप में अंग का कथन नहीं है, उसका प्रयोजन दूसरा बता रहा है सिद्धांति। तो शिरादि स्तुतिर भविष्यति, उत्पत्ति की अपेक्षा से। कैसे? यथा जायमानसी ही पुरुष से अग्रे शिरो जायते, मनुष्य जब उत्पन्न होता है तो पहले सिर उत्पन्न होता है।
मध्य मध्यम, फिर मध्य शरीर होता है, पश्चात पादों, फिर पैर पैदा होते हैं। ठीक है, यह पूरा शरीर एक साथ उत्पन्न होता है, बनता तो पूरा है, लेकिन जन्म के समय पहले सिर आता है पराया करके। सिर नीचे होता है ना, तो पहले सिर आता है, फिर कंधा या धड़ आता है, पैर तो फिर बाद में आ जाते हैं। उसको उस जन्म की प्रक्रिया की दृष्टि से कह रहे हैं। तो एवं आग्नेयो अग्रतः, आग्नेय को जो सिर कहा था वो किस लिए, क्योंकि वो उसको पहले किया जाता है। अब क्रम की दृष्टि से अंगत्व को कह रहे हैं। उपांशु याजो मध्य, उपांशु याज को बीच का कहा था तो वो बीच में किया जाता है। और अग्निशोमी है पश्चादिति, अग्निशोमी को पैर की तरह कहा था, वो बाद में किया जाता है। तो ये तो अंगत्व की दृष्टि से कथन नहीं है, ये तो उनके उत्पत्ति को बताने के लिए, क्या उत्पत्ति की अपेक्षा से ये क्रम बताया गया है। ये तस्मात सामान्यात ऐसा स्तुति रीति, इस प्रकार ये सामान्य से ये स्तुति की गई है, तो इसमें कोई दोष नहीं आएगा। 38वां सूत्र सिद्धांति का ये है, तथा अच्छा अन्यार्थ दर्शनम, और ये अन्य के लिए है, ये प्रयोजन यहां पर दिखाई देता है, अन्य प्रयोजन वाला। कैसे, चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुतयो हुयन्ते, पौर्णमासी में 14 आहुतियां होती हैं, और त्रयोदश अमावस्यायाम, अमावस्या में 13 होती हैं, पीछे वर्णन आ चुका है। इतर था न चतुर्दश पौर्णमास्याम आहूतयो भवेयु न व अमावस्यायाम त्रयोदश इति। अगर ये अलग अलग नहीं होते तो ये 14 और 13 वाला नहीं होता, सम प्रधान होते तो एक जैसा होता। और अंग नहीं होते तो यहां पर संख्याएं भी नहीं बढ़ती। ये जो संख्याएं बढ़ी हैं, इनकी संख्या कैसे बढ़ गई, अंग कर्मों की आहुति की संख्या जोड़ करके हुई है। जैसे कि इसमें 5 प्रयाज हुए, फिर 2 हवि हुई, और प्रधान आहुतियां तो 3 ही है यहाँ पर, प्रधान आहुतियां केवल 3 है। उससे पहले प्रयाज 5, प्रयाज संजय 5 हो गए, हवियां 2 हो गई, और फिर 3 अनुयाज हो गए और 1 शिष्टकृत हो गई। ये जो 14 संख्या बनी है, अगर आप बाकी सबको भी प्रधान मानते हो तो यहां पर 14 और 13 संख्या नहीं बन सकती दर्श और पूर्णमास की, क्योंकि दर्श और पूर्णमास की वास्तविक जो आहुतियां हैं वो तो जो 3 3 है वही लेनी चाहिए थी यहाँ पर, है। मुख्य आहुतियां ही लेते अगर आप हैं औरों को प्रधान मान रहे हो। लेकिन इसमें चूंकि 14 और 13 संख्या हुई है, ये कब हो सकती है, जब जिनकी आहुतियां और जुड़ी हैं वो उसके अंग के रूप में होते हैं, तब ये मानी जा सकती है। तो इससे भी पता लगता है कि वो अंग कर्म है। नहीं, प्रधान होते तो ये कथन नहीं होता ना, चतुर्दश पूर्णमास्याम आहुतय हुयन्ते। फिर पूर्णमासी का में 14 आहुतियां कहां से आ जाती, जो प्रधान की आहुतियां होती और वो सम प्रधान होते तो उनकी आहुतियां उनके नाम से गिनी जाती। उनकी आहुतियां पूर्णमासी के नाम से क्यों गिनी जाती, अमावस्या के नाम से क्यों गिनी जाती, अलग अलग होती है कि भाई ये इस प्रधान याग में इतनी आहुतियां, इसमें इतनी आहुतियां, इसमें इतनी आहुतियां। ये जो आहुतियों की संख्या ये प्रधान के आधार पर है। नहीं अगर होती है पूर्णमासी में ये आहुतियां, तो पूर्णमासी की तो 3 ही होती हैं, 14 क्यों कह रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक, वो अंग है, इसी से पता लग रहा है कि एक उसने वैसे तो बताया ही है, सिद्ध किया ही है। ये एक बात और उसने पुष्टि के लिए कही कि इससे भी पता लगता है ये जो बाकी के हैं ना, ये अंग है उसके। तस्मात आग्नेयादीनी प्रधानानी और आघारादीनी अंगानी इति सिद्धम, आघारादी नाम अंगताधिकरणम। अगला 12वां अधिकरण, सोमयाग से प्राधान्याधिकरणम, सोमयाग की प्रधानता का अधिकरण यहां पर कहा जा रहा है। ये सोमयाग की प्रधानता का मतलब यह है कि जिसको हम सोमयाग कहते हैं उसमें भी बहुत सारे कर्म होते हैं। एक तो प्रधान सोमयाग होता है जिसमें सवन होता है, जिस दिन सोम की आहुति दी जाती है, और उसके आगे पीछे भी जो आहुतियां दी जाती हैं, तो कई चीजें हो गई। तो बोले इनमें से प्रधान कौन है, तो उसमें सिद्धांति का ये कथन है कि सोमयाग ही इनमें प्रधान है। अस्ति ज्योतिष्टोम है, ज्योतिष्टोम है न स्वर्ग कामो यजेता, तत्र दीक्षिणीय आदय यागा विद्यंते, दीक्षिणीय इष्टि आदि याग है वहां पर। सौत्य च अहनि सोमयाग, और सुत्या दिवस में सोमयाग भी होता है, सोम की आहुति दी जाती है। तत्र संदेह कि मात्र याग मात्रम प्रधानम उत सोम याग इति, पूरा याग ही मिलकर के प्रधान है अथवा तो जो सोम वाला भाग है वो ही प्रधान है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है ज्योतिष्टो में तुल्यानि अविशिष्टम ही कारणम, तो ज्योतिष्टो में जितने भी हैं ये सब तुल्य रूप से हैं प्रधान, क्योंकि अविशिष्टम ही कारणम, जो ये तो समान रूप से हैं इसलिए। तो ज्योतिष्टो में तुल्यानि सर्वाणी भवेयु कुतः अविशिष्टम ही कारणम, कारण क्या है, अविशिष्ट कारण क्या है,
बोले यागात फलम श्रूयते, याग से फल सुना जाता है। और सर्वे चामी यागा, ये सबके सब याग हैं और सबके याग हैं, अतः ये सब सब फल से युक्त हैं। फलवच्च प्रधानम, जो जो फलवान होता है वो प्रधान होता है। तस्मात ज्योतिष्टो में सर्वे यागा प्रधानम इति, ज्योतिष्टो में जितने भी याग हैं वो सबके सब प्रधान कहलाएंगे। इस पर सिद्धांति कहता है 40वां सूत्र, गुणानाम तो उत्पत्ति वाक्य न संबंधात, गुणों का, जो गुण कथन होते हैं अंगादि, उन गुणों का उत्पत्ति वाक्य के साथ में संबंध होने से कारण श्रुति तस्मात सोम प्रधानम स्यात्, तो इसमें कारण की श्रुति हो रही है, कारण बताया जा रहा है कि इससे है, इसलिए सोम ही यहां पर प्रधान होगा। भाष्य, गुणानाम तो उत्पत्ति वाक्य ने संबंधो भवति, गुणों का जो कथन भी होता है तो वो उत्पत्ति वाक्य से जाकर के जुड़ जाता है। केशाम गुणानाम, तो ज्योतिषाम स्तोमानाम, उदाहरण के लिए ज्योतिषाम स्तोमानाम, वो ज्योतिष स्तोम होता है, ज्योति नाम के स्तोम होते हैं, उनका संबंध जुड़ा हुआ है। तो कथमेन उत्पत्ति वाक्य ने संबंधो भवति, ये ज्योतिषोम यानी ज्योति स्तोम है, ज्योतियों के जो स्तोम है उनका उत्पत्ति वाक्य से, किस उत्पत्ति वाक्य से संबंध होता है? तो बोले ज्योतिषोम ने स्वर्ग कामो यजेता ही थी, इससे। तो ज्योतिषोमात यागात स्वर्ग श्रूयते न याग मात्रात, बोले यहां पर ये जो स्वर्ग कहा जा रहा है वो ज्योतिषोम से जो याग है उससे स्वर्ग कहा जा रहा है, न याग मात्रा, केवल याग मात्र से नहीं है। यानी ज्योतिषोम विशिष्ट, ज्योति का स्तोम, ज्योति स्तोम वहां होने चाहिए, उस विशिष्ट जो याग है उससे स्वर्ग कहा जा रहा है। यत्र च ज्योतिषी स्तोम स ज्योतिषोम, जहां ज्योति नाम के स्तोम होते हैं उसको ज्योतिषोम कहते हैं। तो कस्य ज्योतिषी स्तोमा, ये ज्योति स्तोम किसके होते हैं? तो सिद्धांत कहता है सोम यागस्य इति ब्रूमा, ये सोम याग के होते हैं। क्यों? एवं ही आम नाये थे, क्योंकि ऐसा कहा गया है। कतमानी व एतानी ज्योतिषी, ये ज्योतिष कितने होते हैं? तो बोले या एतस्य स्तोमाः, जो इसके स्तोम हैं, कौन कौन से? ये चार होते हैं, त्रिवृत, पंचदश, सप्तदश और एकविंश। ये जो शुरू के चार होते हैं ये ज्योतिष स्तोम कहलाते हैं। एतानी व ज्योतिषी तानी एतस्य स्तोमा इति, ये सारे के सारे जिसमें स्तोम होते हैं ये चार, वो ज्योतिषोम कहलाता है। सोमयाग से सोमा अंगम, स्तोमा अंगम, और स्तोम जो होते हैं ये सोमयाग के अंग होते हैं। क्यों होते हैं? समभिव्याहारात, क्योंकि इसका कथन होता है, कथन के कारण से ये इसके अंग होते हैं। उसको बता रहे हैं आगे, ग्रहम व गृहीत्वा चमसम व उन्नीय, ग्रह को ग्रहण करके और चमस को ऊपर उठा करके। स्तोत्रम उपाकरोति, स्तोत्र का कथन करता है, उसका पाठ करता है। ते च स्तोमास त्रिवृत आदय, और वो स्तोम कौन से होते हैं? वो पीछे चार जो बताए, त्रिवृत, पंचदश, सप्तदश और एकविंश। तो तेज स्तोमास त्रिवृत आदय, कथम, कैसे हैं ये, कैसे पता लगे? तो त्रिवृत बहिष्पवमानम पंचदश, पंचदशानी आज्यानी इत्यवमादिनी, इसके साथ में जोड़ दिया। त्रिवृत बहिष्पवमान होता है, पवमान त्रिवृत से युक्त होता है, पंचदश आज्य होते हैं, इत्यवमादि इन वर्णों से, इत्यवादि भी श्रवण ही, इन कथन के मिलने से। तस्मात त्रिवृदादि स्तोम का सोमयाग, तो त्रिवृदादि स्तोम वाला सोमयाग होता है, ये सोमयाग के गुण कहलाएंगे। स ज्योतिषोमा इति, और जब इनसे युक्त सोमयाग होता है तो उसी को ज्योतिषोम कहते हैं। यश ज्योतिषोमस ततः फलम, और जो ज्योतिषोम होता है, इन ज्योति आदि स्तोत्रों से, स्तोम से युक्त जो सोमयाग होता है उससे ये फल कहा गया है। यतश्च फलम तदेव प्रधानम इति, और जिससे फल होता है उसे ही प्रधान कहते हैं। अब इसमें पूर्व पक्षी पूछ रहा है, कथम पुनः त्रिवृत आदयो ज्योतिषी, ये जो त्रिवृत आदि है इनको ज्योति क्यों कह रहे हो आप? ज्योति संज्ञा जो कही गई है इनकी, इसमें क्या कारण है? कथम पुनः त्रिवृत आदयो ज्योतिषी, सिद्धांत कह रहा है उच्चते भवंतु व ज्योतिषी माँ भुवन, वो ज्योति हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो या नहीं हो। ज्योति शब्द है ना तावत उक्ता नहीं, वो ज्योति शब्द से कहे गए, वो ज्योति रूप हो या ना हो उससे क्या है, ज्योति शब्द से कहे गए हैं, नाम कहा गया है तो है ज्योति, इसमें क्या बात है। एक प्रथम उत्तर दिया उसको, आगे सिद्ध भी करेगा कि इसमें प्रकाशत्व या ज्योतिष तो नाम क्यों है, अनवर्थ संज्ञा भी कहेगा। लेकिन अभी तो प्रथम दृष्टया यही उत्तर दिया है कि वो इनकी अनवर्थ संज्ञा हो या ना हो, लेकिन ये ज्योति नाम से कहे गए हैं, बोले जाते हैं। प्रथम तो यही, इसमें क्या आपत्ति है, इस नाम से बोला जा रहा है तो बोला जा रहा है, उसी नाम से कहे जाएंगे।
तो भवन्तु वा ज्योतिषी मां भुवन ज्योति शब्देन तावत उक्तानि वचन मात्राणि अपि वचन मात्रेणापि शब्दो भवति विशेष तो लक्षणायाम। तो वचन मात्र से भी तो शब्द होता है, बस नाम मात्र को बोल दिया, और विशेष रूप से लक्षणा में होगा। विशेष करके जब लक्षणा होती है वहां पर बस नाम मात्र को कह दिया जाता है, उस शब्द से शब्द का जो अर्थ है वो साक्षात नहीं आता है, उससे किसी और को लक्षित करते हुए कहा जाता है, लक्षित करते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अपीच द्योततेरवा दीप्ति कर्म अल्प विराम, अथवा इस ढंग से कहेंगे कि दीप्ति कर्म वाली, दीप्ति अर्थ वाली द्युत धातु है, उससे ये बनेगा। द्योतय तेरवा ज्योति शब्दम लवंते, या तो द्योतयते, ये जो द्योतित करता है, निजंत को कह रहे हैं, ये द्योतयते जो दूसरों को प्रकाशित करता है, इससे भी ज्योति शब्द प्राप्त होता है। द्योत्यंते ही तही शब्द ही, उन शब्दों के द्वारा द्योतित किया जाता है दूसरों को। द्योत्यंते ही तही शब्द, उन शब्दों के द्वारा द्योतित किया जाता है, शब्द ही अल्प विराम। द्योतयंती इति वा स्तुत्यम, अथवा ये द्योतित करते हैं, ये उनकी स्तुति की जा रही है केवल। तस्मात सोमयागो ज्योतिषोम, इसलिए सोमयाग ज्योतिषोम है। सच प्रधानम गुणभूता दीक्षणी आदया, दीक्षण आदि इष्टियां तो गुण रूप से कही जाएंगी। 41वां सूत्र, तथा च अन्यार्थ दर्शनम, तो इसी प्रकार से यहां पर अप्रधान को बताने वाला, तथा च अन्यार्थ दर्शनम, अन्य अर्थ को बताने वाला। अन्यार्थ दर्शन यानी संकेतक जो होता है, दूसरे को बता देता है, लिंग होता है। शिरोवा एतत् यज्ञ से यद दीक्षणीया इत्यवादिनी च लिंगम दृश्यते, जो दीक्षणीय इष्टि है इसको कहा कि यज्ञ का शिर है, तो इससे भी पता लगता है कि अंग रूप है। तथा गुणाश्च ज्योतिष्टोम विकारे दीक्षणीयादयो दृश्यन्ते, और दूसरी तरफ ये जो गुण है ये ज्योतिष्टोम के विकार दीक्षणी आदि में देखे जाते हैं। यानी ज्योतिष्टोम तो प्रकृति हो गई और दीक्षणी आदि उसके विकार हो गए। नहीं, ज्योतिष्टोम तो प्रकृति हुई और ज्योतिष्टोम के विकार जो भी कर्म है, जो प्रधान कर्म है, जो कि विकृति कर्म है, उनमें दीक्षणी आदि देखे जाते हैं। ये उसी तरह से जो प्रयाज आदि के लिए बता रहे थे ना, विकृति यागों में प्रयाज आदि देखे जाते हैं। इससे क्या पता लगा कि प्रयाज आदि अंग है, क्योंकि प्रधान विकृति में नहीं जाता है। प्रधान प्रधान वो तो विकृति खुद प्रधान है, वो प्रधान आ गया तो प्रकृति वाला प्रधान वहां पर नहीं आएगा। आएंगी तो जो जाएगा तो वो तो अंग ही जाएगा। विकृतियों में जो जाएगा, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य में जो भी चीजें प्रकृति से आ रही हैं वो अंग रूप में आई, अंग रूप होती है, वही आती है, प्रधान नहीं आया करता है। प्रधान तो सब है ही अपनी अपनी जगह पे। तो ये कह रहे हैं कि ज्योतिषोम के जो विकार प्रधान कर्म हैं उनमें दीक्षणी आदि ये गुण देखे जाते हैं। उसके लिए वचन बता रहे हैं, चतुर्विंशति मानम हिरण्यम दीक्षणीयायाम दत्यात। यहाँ उस विकृति याग में ये कहा गया कि दीक्षणी एष्टि में वहां पर चतुर्विंशति मान का हिरण्य देवे, यानी 24 रत्ती का हिरण्य देवे। रत्ती तो गुंजा हो ही गया, 1 ग्राम में 8 रत्ती मान करके बोलते हैं, लगभग 125 मिलीग्राम मोटे तौर पे देख सकते हैं। तो इतनी छोटी छोटी, मतलब तो ऐसे ये 24 हो गए। तो 24 का मतलब होगा कितने ग्राम हो गए? 3 ग्राम हो गया ये, 3 ग्राम का। तो चतुर्विंशति मानव हिरण्यम दीक्षणी आयाम दत्यात। प्रायणी आयाम द्वे चतुर्विंशति माने, प्रायणी एष्टि में 24 के 2 लिए लेगा वो। तो तुल्यत्व न प्रवर्तिष्यन्ते दीक्षणी आदया, ये जो दीक्षणी आदि हैं अगर ये तुल्य होते, यानी तुल्य समप्रधान होते, समप्रधान होते, तो ये विकृति यागों में प्रवृत्त नहीं होते, वहां दिखाई नहीं देते। तुल्यत्वे न प्रवर्तिष्यन्ते दीक्षणी आदय तस्मादपि सोमयाग प्रधानमिति, इससे भी पता लगता है कि सोमयाग प्रधान है और ये जो दीक्षणी आदि एष्टि हैं वो उसके अंग हैं। इस प्रकार ज्योतिषों में दीक्षणी आदयो, दीक्षणी आदि नाम अंगताधिकरण, दीक्षणी आदि की अंगता का अधिकरण पूरा हुआ। और इस प्रकार ये चौथे अध्याय का चौथा पाद भी समाप्त होता है। इति श्री शबर स्वामिनी स्वामिन कृतौ मीमांसा भाष्ये चतुर्थस्य अध्याय से चतुर्थ पाद संपूर्णश्च चतुर्थो अध्याय। और इसमें युधिष्ठिर जी जो अपने लिए लिखते हैं वो भी अंत में है। इति महामहोपाध्यायानाम चिन्ह स्वामी शास्त्री नाम अपर नामधेया नाम वेंकट सुब्रह्मण्य शास्त्री नाम, अंत्य इनका मूल नाम तो था वेंकट सुब्रह्मण्य शास्त्री,
लेकिन इनको चिन्ह स्वामी के नाम से जाना जाता था। महामहोपाध्याय थे, बहुत बड़ी उपाधि होती है, तो वो चिन्ह स्वामी के नाम से ही प्रसिद्ध थे, अधिक प्रचलित वो नाम था उनका। अंतेवासिना युधिष्ठिर मीमांसकेन विरचितायाम मीमांसा शावर भाष्य से आर्ष मत विमर्शिन्याम हिंदी व्याख्यायाम चतुर्थाध्याय पूर्ति मगात। ये चौथा अध्याय समाप्त हुआ। तो ये जो हमने शुरू किया था प्रयोज्य प्रयोजक भाव, कौन प्रयोजक है, कौन प्रयोज्य है, कौन अंग है, कोई प्रधान है, क्यों इसको अंग माने, क्यों प्रधान माने, ये जो परिचर्चा थी ये इस चौथे अध्याय में ये समाप्त हो गई। आगे फिर पांचवा अध्याय देखेंगे। तो पिछले पाठ में से आपको किसी को पूछना है तो पूछिए। हाँ, ओम। जो ये पिंड पितृ यज्ञ वाला प्रकरण आया था, हाँ, इसमें एक शंका उठाई थी कि यदि पौर्णमासी के अंदर आधान कर देता है तो आने वाली अमावस्या में याग नहीं होगा, दर्शेष्टि नहीं होगी। नहीं हाँ, होगी, लेकिन पिंड पितृ यज्ञ हो सकता है, हाँ, ऐसा सिद्धांति ने माना था। जबकि सिद्धांति ने पृष्ठ 1398 पर यह कहा था कि फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम भवति, फलवान की सन्निधि में होने से, यहाँ पर यह सन्निधि नहीं मान रहा है तो भी उसको उसका अंग मान रहा है। ये पूर्व पक्षी ने जो पीछे कहा था उसमें थोड़ा सुधार करके कह रहा है। पूर्व पक्षी जिस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा था कि फलवान की सन्निधि में अंग कहलाता है, फलवान की सन्निधि में जो होता है वो अंग कहलाता है, तो उसको सुधार करके कह रहा है कि ननु फलवत सन्निधौ अफलम तद अंगम भवति। फलवान की सन्निधि में जो अफलवान होता है वो अंग होता है, ये तो नहीं है। यहां पर किंतु का अध्याय करते हैं, किंतु फलवच्चे इदम कल्पित कल्पेत स्वर्गेण इति, स्वर्ग के साथ ये तो फलवान कल्पित हो रहा है, इसलिए ये अंग नहीं हो सकता है। तो सिद्धांति ये नहीं कह रहा है कि ये फलवान की सन्निधि में ये बिना फल वाला अंग है। अगर वो बिना फल वाला कह दिया सिद्धांति ने तब तो वो अंग कहला ही जाएगा, पर ये अंग तो नहीं मान रहा है सिद्धांति, ये तो इसको प्रधान ही मान रहा है। तो कह रहे हैं कि वो तो एक सामान्य सिद्धांत बता रहा है कि तब होगा अंग जब ये फलवान की उपस्थिति में स्वयं अफलवान होगा, लेकिन ये फलवान तो है। किंतु यहां पर कर सकते हैं आगे अध्याय तत् तत् अंगम भवति किंतु फलवच्च इदम कल्प्यते स्वर्गेण इति, इसलिए ये तो अंग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सन्निधि में तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, सन्निधि तो होती है। ये भी विचित्रता है, पूर्व में सिद्धांत इस बात को स्थापित कर चुका है कि सन्निधि में ना रहे तो भी अंग हो सकता है, हो दूर से सकता भी है, होते हुए। हाँ। उसके बाद भी वो कथन बजाय दिखाने के कि ऐसा पहले सिद्ध कर चुके हैं, उसके स्थान पर एक नई तरह की बात प्रस्तुत कर देता है। पूर्व पक्षी करता है कि भाई चलो ये इसके पास में है, और सिद्धांति ने यद्यपि ये कहा कि दूर से होता है तो भी संबंध जुड़ जाता है, अर्थतः संबंध होता है, लेकिन सामान्य नियम क्या बताया था सिद्धांति ने भी, यही था ना कि जो जिसकी सन्निधि में होता है और अफलवान होता है वो उसका अंग माना जाता है। तो उस विशेष को ने छोड़ के जो प्रधानता से है उसको लेकर के फिर कथन कर रहा है। थोड़ा तो पूर्व पक्षी एक अंश को तो छोड़ करके ही बात करेगा, ऐसा होता है। या तो उसको याद नहीं है या वो जानबूझ के छोड़ करके कर रहा है, प्रश्न उठा सकता है। हाँ, हाँ, जी आचार्य जी, इसी में 1399 में हाँ, जो भाष्य की तीसरी पंक्ति में है, दर्श पूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यजेत, हाँ, और पुरस्ताद उपसदाम सौम्येन चरंती, तो यहाँ पर पिंडी पितृ यज्ञ को कह रहे हैं कि ये दर्शेष्टि का अंग नहीं है, तो उसके पीछे हेतु इनका ये है कि उसका अपना काल विहित है, लेकिन इन वचनों में तो उसका काल का विधान नहीं है। पिंड पितृ यज्ञ का, हाँ, नहीं, पिंड पितृ यज्ञ का काल तो ये जो प्रथम वाक्य है हमारा विषय वाक्य है, अमावास्यायाम अपराह्ने पिंड पितृ यज्ञेन चरंती, ये जो अमावस्यायाम है ये काल साक्षात कथन किया गया है। तो काल तो यहां पर कहा ही गया है। ये जो दो वचन कहे गए हैं ये वो है कि कर्म कर्मवाचक शब्द से काल को लक्षित किया जा रहा हो, क्योंकि पूर्व पक्षी अमावस्यायाम अपराह्ने, ये जो शब्द था यहां पूर्व पक्षी अमावस्यायाम से अमावस्या कर्म का ग्रहण कर रहा था और फिर उस कर्म से काल की लक्षणा में जा रहा था। सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, वो तो सीधा कालवाची शब्द है और काल ही करेगा, यहां पर नहीं हो सकता। न कर्मणा लक्षित है ना, ये कर्म के द्वारा लक्षित काल नहीं है, ये तो कालवाची शब्द से ही काल का पता लग रहा है। तो कर्म के द्वारा काल कहां लक्षित किया जा सकता है, किया जाता है, उसके लिए ये दो वाक्य हैं कि दशपूर्ण मासाभ्यम इष्ट्वा सोमेन यजेत। अब यहां पर दशपूर्ण मास शब्द ये काल के लिए प्रसिद्ध हो चुका है, नहीं, दशपूर्ण मास शब्द कर्म के लिए प्रसिद्ध हो चुका है।
अब जब कह रहे हैं दर्शपूर्ण मास अभ्याम इष्टवा, इसका मतलब है कि वो काल को बताना चाहता है या कर्म को नहीं बताना चाह रहा है। अभिप्राय वक्ता की विवक्षा क्या है कि दर्शपूर्ण मास करने के बाद में इसको करे, पहले नहीं करे, या बिना करे हुए नहीं करे। दर्शपूर्ण मास किए बिना सोम ना करे, या दर्शपूर्ण मास से पहले ना करे, इत्यादि चीजों को रोकने के लिए कि इसके बाद में करे, तो वो काल को ही लक्षित कर रहा है। ऐसा यहां अमावस्यायाम में नहीं है, ये अंतर है। इसके आगे भी देखिए ना, इन्होंने लिखा है अत्र काल एव अयम मुख्य शब्दों न कर्मणि। यह काल ही मुख्य शब्द है, न कि ये कर्म में है। कर्मणि लक्षणा, कर्म में तो लक्षणा होगी, और श्रुतिश्च लक्षणाएं बली ऐसी आगे का। जी आचार्य जी, 1397 पृष्ठ में हम्म, जो पिंडी पितृ यज्ञ का विधायक वचन है, हम्म, काल विधायक कि अमावास्यायाम अपराह्ने, हम्म, तो मतलब अभी आपने जैसे इसमें कहा कि दर्श पूर्ण मास में मास शब्द तो काल मतलब कर्म के लिए ही स्थिर हो चुके हैं। हम्म। तो अगर ऐसा मानते हैं तो फिर यहाँ पर अमावास्या के द्वारा तो साक्षात काल का ही कथन है ना कि कर्म का कथन है, तो वो कैसे बनेगा फिर? नहीं, ये तो काल का ही लक्षण, काल काल ही कहा जा रहा है यहां पर। ये तो काल ही कहा जा रहा है, ये तो काल ही कहा जा रहा है। पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा था कि देखो अमावस्या शब्द से तो दर्शेष्टि ले लिया इसने, और उसी दिन अपराह्न में पिंड पितृ यज्ञ करे, तो पिंड पितृ यज्ञ की कर्म के साथ में एक वाक्यता है। पूर्व पक्षी ये जोड़ रहा है, पिंड पितृ यज्ञ की दर्शेष्टि से एक वाक्यता है, और एक वाक्यता होने से पिंड पितृ यज्ञ को दर्शेष्टि का अंग मान रहा था। तो सिद्धांति कह रहा है कि यहां पिंड पितृ यज्ञ की का कर्मवाची शब्द से एक वाक्यता नहीं है। एक वाक्यता तो है, लेकिन वो कर्म से नहीं है, वो तो काल से है। और अमावस्या जो शब्द है ये कालवाची है। और उसकी पुष्टि में फिर दूसरे की ये कि हाँ, कभी कर्मवाची शब्द काल का वाचक होता है। हम किसी को कहें कि सूर्य उगने के बाद आ जाना, या यूं कहें बारिश हो रही है, कब आएंगे, बोले बस बारिश रुकते ही आ रहा हूं। अभी बारिश रुकते हुए ही आ रहा हूं, ये बारिश क्रिया को नहीं कहना चाहता है वो व्यक्ति। बारिश जिस समय रुकेगी उसके बाद में आऊंगा, अभी बारिश होते हुए कैसे आऊंगा मैं, तो वो काल को करना चाहता है। यदि हम समय का निश्चित कथन करते हैं, भाई 2 बजे आऊंगा, 3 बजे आऊंगा, तो ये तो फिर काल तो एक ही चलता है, उसमें तो कोई आगे पीछे होता नहीं है। लेकिन क्रिया के कारण से जब कभी काल हमारा आगे पीछे हो सकता है, तब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कब आ रहे हो, बस नहा धो करके निपट करके आ रहा हूं, निपटते ही आ रहा हूं, प्रतरश करते ही आ रहा हूं। अब वो कब मैं नहाऊंगा धोऊंगा, कब प्रातराश करूंगा, उसमें कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है ना। देर हो गई तो बोले आप इतनी देर से क्यों आए, बोले मैंने कहा था ना कि निपट करके आऊंगा। बोले मैंने निपटा ही देरी से, आज उठा ही देरी से। तो जहां हम बिल्कुल निश्चित काल को नहीं कह करके थोड़ा क्रिया के द्वारा आगे पीछे का रहता है, गौण रूप से हम कथन कर रहे होते हैं, तो यहां हम सब जगह काल को ही कहना चाहते हैं, कर्म को नहीं कहना चाहते। कर्म से काल को लक्षित करते हैं यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर है। जी आचार्य जी, दर्श पूर्ण मासाभ्याम इष्टवा सोमेन यजेत, तो यहाँ पर जो लक्षणा हो रही है, 3 लक्षणा हो रही है, 2 ही लक्षणा है यहाँ पर? लक्षणा 3 है मेरे को ऐसे लग रहा है है, इसमें, 3 लक्षणा है इसमें। एक अच्छा। तो सबसे पहले दर्श पूर्णमास, ये कालवाचक शब्द थे, हम्म, उसके द्वारा हमने पहले कर्म को लक्षित किया, फिर उस कर्म के द्वारा फिर काल को लक्षित करके उस काल से सोमयाग के काल को लक्षित कर रहे हैं, इस तरीके से कह सकते हैं? सोमयाग के काल को लक्षित सीधे सीधे नहीं, यहाँ जो सोमे ने यजेता है, यहाँ पर सोम शब्द तो सोम कर्म को कहने के लिए ही है। सोम शब्द तो सोम कर्म को ही कहने के लिए, यहाँ काल को नहीं कह रहा है। और दर्शपूर्ण मास शब्द काल को कह रहा है। हाँ, आप कह रहे हो कि दर्श और पूर्णमास शब्द कालवाची हैं, फिर ये पहले कर्म को कह रहे हैं। वो तो पहले हो चुका, पहले वो स्थिर हो चुका कि दर्श पूर्णमास शब्द कर्म को कह रहा है, वह पहले हो चुकी। लेकिन अब ये योग रूढ़ी कह लो, ये तो काल के लिए, इसके लिए कर्म के लिए निश्चित हो गया। अब चूंकि ये कर्मवाची शब्द है, और यहां पर ये काल को कह रहा है, ये लक्षित कर रहा है, और उसको लक्षित करते हुए सोमयाग के काल को लक्षित किया जा रहा है कि सोमयाग कब करे, बोले उस समय करे।
वो भी लक्षणा, उसको संकेतित किया जा रहा है। लक्षित मतलब यहां पर लक्षणा का मतलब है संकेतित किया जा रहा है। एक तो लक्षणा होती है, उसमें भी हालांकि हम संकेत ही करते हैं, लेकिन कर्मवाची शब्द से काल का अर्थ लेना ये लक्षणा हो गई। और दूसरा, ये जो काल बताया गया दर्शपूर्ण मास का, इससे संकेत किया जा रहा है कि सोम को किस समय करना है, उसको संकेतित किया जा रहा है, विशेषित किया जा रहा है। ठीक है, हाँ। जी, इसमें और एक प्रश्न है कि जैसे यहाँ पर कहा कि दर्श पूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यजेत, तो यहाँ पर जैसे हम काल की लक्षणा कर रहे हैं कि इष्ट्वा कहा है, इसका मतलब है कि उसको करने के बाद में हाँ, उत्तर काल में उसको हाँ, करना है। हाँ, तो इसका जब इन्होंने इसको खोला था पहले, तो इष्ट्वा मतलब यागे निर्वृत्ते, हाँ, ठीक है, याग के यहाँ इष्टवा में भी लक्षणा मान लीजिए, कोई हाँ, बात नहीं है। याग के हाँ, निर्वृत्त होने पर। ठीक है, ठीक है। तो जैसे एक तो भाव वो सत सप्तमी होती है कि ऐसा होने पर ऐसा हुआ, हम्म, तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। हम्म, जैसे कि राम के बन जाने पर दशरथ का मरण हुआ, हम्म। तो उस तरीके का। और यहाँ पर त्वा प्रत्यय है, तो ये क्या इन दोनों में समानता देख के बता रहे हैं, क्योंकि इसके अर्थ को उससे खोल रहे हैं। वहां पर तो सती सप्तमी मतलब होने पर, उसके हो जाने पर, सती मतलब हो जाने पर, तो हो जाने पर इसमें पूर्व कालता वाली बात तो सीधे सीधे है नहीं, उसके हो जाने पर। और क्त्वा में तो सीधे सीधे पूर्व कालता को कहने के लिए ही क्त्वा प्रत्यय आया है, और उत्तर कालता तो हम लक्षणा से लेते हैं। तो मेरे ख्याल से तो सती वाले में हम लक्षणा से तो नहीं जा रहे हैं। ये सिद्ध भाव है ना, भाव लक्षण, लक्षित ही करना मतलब। जिस नहीं, लक्षित तो कर रहा है, जिसके एक से दूसरे को लक्षित कर रहा है, एक क्रिया से दूसरी क्रिया को लक्षित कर रहा है, लेकिन उसमें काल की दृष्टि से तो कथन नहीं किया जा रहा है ना कि ये पूर्व काल को करने में आएगा या उत्तर काल को करने में आएगा, ये तो सूत्र नहीं कह रहा है ना, पर एक से दूसरे को लक्षित किया जा रहा है, इतना ही है। और समान कर्तृत्व पूर्व काल में, तो ये पूर्व काल को कहने में ही तो प्रत्यय है, उत्तर कालता को कह ही नहीं रहा है ये, वो लक्षणा से आएगा। तो कुल मिला के तो तात्पर्य एक ही आता है, दोनों तरह से प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन आप यूं विवेचना की दृष्टि से देखें तो थोड़ा अंतर कर सकते हैं। सामान्य रूप से उसके जो वाक्य होते हैं उन सब में हमें काल का ही पता लगता है, मतलब हाँ, ऐसा होने पर हाँ, ऐसा हुआ। काल का पता लगता है, ठीक है। जी, बहुत जी। काल काल का ही पता लगता है हमें, और काल को कहने के लिए ये इस तरह से कथन किया जाता है। हम्म, और कोई? हाँ, रविशंकर जी बोलिए। ये पृष्ठ संख्या 1398 पर। 1398, हाँ। अ, ऊपर से चौथी पंक्ति, स्वर्गे कल्पे न लक्षणा न श्रुति। हम्म। तो ये जो पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप उठाया, इसका जी समाधान नहीं किया जी सिद्धांति ने। ये दोष दिखा रहा है कि स्वर्ग की जो आप कल्पना कर रहे हो, इसमें कोई लक्षणा तो है नहीं जिससे आप जा रहे हो, और न ही ये श्रुति है, श्रुति तो खैर है ही नहीं, लक्षणा भी नहीं है, तो ये दोष दिखाया जा रहा है। पर ये एक सामान्य कथन में उन्होंने निर्णय लिखा ना युक्ति से, किसी शब्द से लक्षित भी नहीं हो रहा है, लेकिन एक सामान्य युक्ति से पता लग रहा है कि कोई कर्म कहा गया है और उसका फल नहीं है, और वो अंग रूप में भी नहीं है, तो उसका फल तो माना ही जाएगा। और उसके लिए इन्होंने अधिकरण लिया कि स्वर्ग यानी मतलब सुख, और सुख सब व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ वो सामान्य रूप से सुख की प्राप्ति के लिए ये अच्छा रहेगा। आप किसी से, कई जनों से पूछो जिनको ये नहीं पता होता ना बिल्कुल ठीक ठीक कि इससे क्या क्या लाभ हो रहा है, तो उनसे पूछो, वो कभी सलाह देते हैं भाई ऐसा किया करो, बोले क्यों, बोले अच्छा रहता है। वो क्या अच्छा रहता है वो बता नहीं पाता है। नहीं, बढ़िया है, लोग बहुत करते हैं, लोग करते हैं, वो भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, शास्त्रों में लिखा ये सामान्य रूप से कह देते हैं ना, नहीं अच्छा रहता है वो। अब वो ठीक ठीक नहीं बता पाते कि क्या अच्छा है, इससे क्या फर्क आएगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कहते हैं अच्छा रहता है। बोले सब्जियों के अंदर हल्दी डालना तो अच्छा रहता है, हमारी परंपरा है, अच्छा रहता है। वो अच्छा क्या है, क्यों है, वो उसको कुछ नहीं पता है ना, अच्छा अच्छा पता है। ये सामान्य कथन हुआ।
तो कोई ना कोई चीज की जा रही है, उसका कोई फल नहीं बताया गया, तो उसका अच्छा, और अच्छा क्या होता है? सुखी तो होता है, अनुकूलता ही तो होती है। तो वो सब स्वर्ग के अंतर्गत ले लिया है इन्होंने। और स्वर्ग का वो स्पष्ट हो ही गया था, स्वर्ग का मतलब कोई ऐसा वो बंधा बनाया पैकेज नहीं है। यात्रा का पैकेज देते हैं ना, वो देते हैं कि भाई इस जगह आपको ठहराएंगे, ये खाना खिलाएंगे, इतने बजे ये होगा, यहाँ आपको वायुयान से ले जाएंगे, यहाँ पर कार से ले जाएंगे, यहाँ ये होगा और यहाँ ये सुविधा होगी, इतने रुपए का, ये एक जो बंधा बनाया होता है पूरा पैकेज। कि स्वर्ग मतलब ये ऐसा पैकेज, ऐसा नहीं। स्वर्ग नाम से जो जो चीजें होती हैं, उनमें से जो चीज जो कामना होगी वो कर लेगा, या जो जिस तरह का है वैसा मिल जाएगा बस उसको, अनुकूलता मिलेगी, सुख मिलेगा बस। तो वो सामान्य रूप से प्राप्त है। तो ये तो ठीक है, यहाँ लक्षणा भी नहीं है और न श्रुति भी है। तो इसका उत्तर तो आगे आ ही गया है कि भाई ये ये अभी जी मेरे है। को अभी जी मेरे दिमाग में आया, ये जो 20वां जो सूत्र है, इसके भाष्य में जो इन्होंने पिंड पितृ यज्ञ को चारों में गिना है, मतलब प्रधान याग के अंतर्गत नहीं, गिना है। प्रधानता तो हो गया, प्रधानता का तो कथन हो गया, लेकिन ये जो स्वर्ग की जो है कि भाई स्वर्ग फल कैसे हो रहा है, ना तो इसमें लक्षणा है, ना श्रुति है, तो स्वर्ग फल कैसे माना जा रहा है, वो तो एक सामान्य रूप से पहले आ चुका, वो मैंने बताया। लेकिन ये प्रधान कर्म है, उसकी पुष्टि के लिए इन्होंने अन्य कारण बता दिए, अन्य हेतु दे ही दिए इन्होंने। भले ही फल वहां साक्षात कथन नहीं किया जा रहा है, तो भी ये प्रधान है, इसको सिद्ध कर दिया बस। एक ही कारण नहीं है ना, एक ही हेतु नहीं है ना कि प्रधान फल हो तो ही, फल हो तो ही हम इसको प्रधान कहेंगे। अन्य तरह भी हो जाता है, कभी नहीं भी होता। ओ ओ ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः।